ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 'ਚ 39,500 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਸਚਦੇਵ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ क्यों जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आखिर क्यों ये हो रहा है कि लोग अमेरिका की जगह कनाडा को अचानक तरजीह देने लगे और 50% के आसपास का जो एक हाइक देखने को मिल रहा है? देखिए, ये इमीडिएट अभी जल्दी नहीं हुआ है, ये एक ट्रेंड है एक तरह से जो काफ़ी समय से चल रहा है। अगर हम इसको पीछे वक्त में देखें तो मेरे ख्याल से जो 9/11 हुआ था अमेरिका में, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर्स गिरे थे, उसके बाद से अमेरिका में कुछ रेसिज्म आ गया था। वो धीरे धीरे चल रहा था और ख़ासकर अब स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ये माहौल थोड़ा और बदल गया है, क्योंकि ट्रंप की जो बेस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत ही उन्हें एंटी इमिग्रेशन है। तो कोई भी हो वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट और खिलाफ धीरे धीरे लॉज बना रहे हैं, जैसे H1B वीज़ा वगैरह को भी लेकर के। तो एक तो ये फैक्टर होया। दूसरा फैक्टर ये है कि अमेरिकन इकॉनमी में भी जो जाते हैं इंडिया से, जैसे मानो पढ़ने, वहाँ गए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद आपको जो नौकरियाँ मिलती थी पहले, वो भी आपको H1 वीज़ा पे हैं। अब H1 वीज़ा जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसको मुश्किल करते जा रहे हैं, उसके खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो अमेरिकन कंपनियां जेडी ने वो भी कम चाह रही हैं कि फॉरेनर्स को, इमिग्रेंट्स को अपनी कंपनी पे वर्क वीज़ा दिया जाए वहाँ। सेकेंडली, अब ग्रीन कार्ड को लेकर के भी मामला तेज हो गया है। बीच में ये हो गया था कि अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं तो आपका वाइफ या हस्बैंड जो आपका कंपेनियन है उसको स्पेशल वीज़ा चाहिए होता था वर्क करने के लिए। बट अमेरिका ने, ओबामा ने अलाउ कर दिया था कि अगर वाइफ है H1 वाले की वीज़े की, शी कैन ऑल्सो वर्क। पर अब ट्रंप ने आके उसको भी रिवर्स कर रहा है। तो जेड़ा ओवरऑल माहौल बन रहा है अमेरिका विच, वो ये बन रहा है कि द आउटसाइडर इज़ नॉट वेलकम। तो ये तो अमेरिका साइड हो गया। अब कंपेयर इनू करिए आप कनाडा से। देखिए, कनाडा में पहले भी काफ़ी अट्रैक्शन था। अगर आपको अमेरिका भी जाना हो तो आप कनाडा जा कर के वहाँ की रेजिडेंसी लेके, वहाँ की सिटीजनशिप लेके आप अमेरिका आ सकते थे, क्योंकि नाफ्टा और कनाडा अमेरिका में इमिग्रेशन आसान है। फर्स्टली तो आप कनाडा में रह सकते थे या अमेरिका भी जा सकते थे। दूसरी बात है, कनाडा का जो वेलफेयर सिस्टम है, सोशल वेलफेयर सिस्टम बेहतर रहेगा। एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, जो दो मेन चीज़ें हैं। और रेसिज्म हम कुछ हद तक कहीं ना कहीं हर देश में है, बट शायद अब इस समय कनाडा में अमेरिका से कम रेसिज्म है। कनाडा ज़्यादा लिबरल हैगा कंपेयर टू अमेरिका राइट नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो ये सब मिले जुले फैक्टर्स को मिला करके मेरे ख्याल से कनाडा की तरफ बढ़ रहा है। और एक रीज़न और है, अमेरिका सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन था पहले। अब अमेरिका की अगर अट्रैक्शन कम हो रही है तो इंग्लिश स्पीकिंग देश केड़े ने, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो न्यूजीलैंड हो गया, मेनली यही बचते हैं, या इंग्लैंड हो गया। यूरोप की इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही है, ब्रिटेन तो ब्रेक्सिट में है, तो कुछ पता नहीं वहाँ क्या होगा, और इकॉनमी वैसे ही छोटी हैगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है माना, बट अगर बड़ा इकॉनमी की तरफ जाना है, अमेरिका नहीं तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कनाडा बचता है। और आप कनाडा में पहुँच के अमेरिका भी जा सकते हैं अभी भी। तो ये मेरे ख्याल से ट्रेंड्स, इनका इम्पैक्ट ये है जिस कारण कनाडा की अट्रैक्शन बढ़ रही है। लेकिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मैं कहते स्टूडेंट्स की गल करा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंडिया तो जा रहा है। पहला होंदा सी सिर्फ पंजाबी जाते सन, बाकी कम्यूनिटीज़ तो घट, लेकिन हुण सारा ट्रेंड वध रहा है। 36,000 तो वध बच्चा पिछले कुछ टाइम चला गया, जो आंकड़े दसते हैं। लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का डेस्टिनेशन है वो भी कनाडा जो ज़्यादा लोग बच्चे प्रेफर कर रहे हैं US के कंपैरिजन। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अभी भी जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं US प्रेफर कर रहे हैं, पर बात यह है कि जब अप्लाई कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि शायद US में चांसेस कम हो, तो इसके कारण वो कनाडा प्रेफर कर रहे हैं। और एक रीज़न और है, आप कनाडा में जाकर के एक आध साल यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप फिर ये सोचते हैं ट्रांसफ़र करने का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। तो अमेरिका का ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है, अट्रैक्शन तो नंबर 1 अमेरिका है हमेशा, अभी भी, राइट। बट आई थिंक जेडे स्टूडेंट्स अप्लाई कर देने, जेडे पेरेंट्स अप्लाई कर देने, अब उनको है कि अप्लाई कर भी दिया, वीज़ा मिले ना मिले, वो बहुत इफ़ी फैक्टर हो जाता है।
तो उसको अवॉइड करने के लिए कि सर्टेनिटी है, अगर कनाडा में एडमिशन होगी, कनाडा का वीज़ा सिस्टम ठीक चल रहा है तो वीज़ा कनाडा को तो मिल जाएगा ना, तो इसलिए कनाडा की तरफ ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है। एंड प्लस अगेन एक फैक्टर और है कि आप कनाडा में जा करके 1 साल करो, 2 साल करो, अंडर ग्रेजुएट 4 साल का प्रोग्राम होता है, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर आप ट्राई कर सकते हो अमेरिका ट्रांसफर कोर्स, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हो तब भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वहाँ से ट्रांसफ़र आसान हो सकता है फ्रॉम ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 9/11 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਨਸਲਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਵਧਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਅਰਬਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रेफर कर रहे हैं कनाडा ਨੂੰ? डेफिनेटली यस। अमेरिका में रेसिज्म और ब्राउन को लेके एंड सिख कम्युनिटी पे भी अटैक्स हुए हैं, कई बार गुरुद्वाराज में हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट। क्योंकि जेड़े जो मिडल अमेरिका दे जेड़ी आबादी है उसको कोई पता नहीं कि इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है, सिख कौन है, अरब कौन है, राइट। 9/11 का लेकर के जो पिछला चला आ रहा है और एंटी टेररिज्म का लेकर के चला आ रहा है, तो उसके चलते ब्राउन स्किन जो है, काले ने तो कर दिया पर काले तो फिर भी उनके अपने हैं एक तरह से, क्योंकि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनके साथ भी कुछ रहता है बट वो अलग वर्ताव है। ब्राउन स्किन के साथ एक वर्ताव अलग है अनफॉर्चुनेटली। एंड ऑफ कोर्स ब्राउन स्किन हो, उसके अलावा फिर दाढ़ी हो, केश हो, जो उन्होंने कुछ पता ही नहीं होता, तो वो एक और फैक्टर। तो डेफिनेटली ये एक फैक्टर है, बड़ा नहीं बट एक इम्पॉर्टेंट, छोटा बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके चलते अमेरिका में इस समय आपको रेसिज्म और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस समय। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ? देखिए सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दुनिया में कॉन्ट्रडिक्शंस चल रही हैं। एक तरफ तो इमिग्रेशन डिस्करेज करते हैं, दूसरी तरफ चाहिए भी। अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में भी आती हैं और दुनिया भर जाती हैं कि स्टूडेंट्स चाहिए उन्हें, राइट। और अमेरिकन सरकार की भी पॉलिसी ये है कि हमें टैलेंट चाहिए। देखिए अमेरिका की जो इकॉनमी बनी है केवल टैलेंट पे बनी है, इमिग्रेशन से, राइट। दुनिया भर सब जगह ये चल रहा है। तो अमेरिका जब इमिग्रेशन रिफॉर्म कर रहा है, वो कह रहे हैं हम अपना रिफॉर्म करेंगे मेरिट बेस्ड पे। कनाडा बाय द वे ऑलरेडी मेरिट बेस्ड भी है, राइट। तो हर कंट्री का ये टसल चल रही है कि इमिग्रेशन को डिस्करेज करना बट एट द सेम टाइम इनकरेज करना टैलेंटेड लोगों ਨੂੰ, ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਸल्स ਦੇ ਵਿੱਚ पॉलिसीज़ बन रही हैं हर सरकार की। अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सबका ये है। बट अमेरिका में फ़िलहाल ये है कि जो पल रहा है, जरा पढ़ रहा एक जो वो एंटी इमिग्रेशन थोड़ा भारी है इस समय। तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बन रही हैं आर डिस्करेजिंग इमिग्रेशन, बट एट द सेम टाइम रिफॉर्म जो इमिग्रेशन का आना है, अभी हुआ नहीं है, चल रहा है बिल सेनेट में एंड कांग्रेस में, उसमें यह है कि कैसे रिफॉर्म किया जाए। हमारा H1 तो है ठीक अलग, वो तो कंपनी को चाहिए, मांग रही है, बट जो हम ग्रीन कार्ड दे रहे हैं उस ग्रीन कार्ड में कैसा हो कि जो मेरिट बेस्ड हो। अमेरिका उस तरफ जाने का प्रयास कर रही है। तो ये ट्रेड ऑफ है, बट अमेरिका का फ़िलहाल पलड़ा जो है इज़ अगेंस्ट डिस्करेजिंग इमिग्रेशन, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू इनवाइट ज़्यादा टैलेंटेड ग्रीन कार्ड्स। जैसे फैमिली ग्रीन कार्ड भी था, अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम फैमिली ग्रीन कार्ड कैंसिल कर देंगे शायद, उसके निस्बत हम ये करेंगे कि मेरिट बेस्ड हो जाए। जैसे पहले था कि आप अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को ग्रीन कार्ड के लिए बुला सकते थे, चाहे लंबा टाइम लगता था, और सिटीजनशिप के लिए। बट अब अमेरिका वो प्रोविज़न ही ख़त्म करने की बात कर रहा है, हुआ नहीं है पर बात कर रहा है कि वो हम प्रोविज़न ख़त्म कर देंगे, और नया जो प्रोविज़न आएगा जेड़ा वो होगा कि मेरिट बेस्ड हम ग्रीन कार्ड्स और टूवर्ड्स सिटीजनशिप करेंगे। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोग पोलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण लोग अमरीका ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाकी मुल्कों के रस। आखिर वो क्यों, लोग क्यों फिर भी अमरीका? क्योंकि वो भी बहुत टाइम लगता है, लोग मैक्सीकन बॉर्डर पार करके जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इस हालातों के फिर भी लोग अमरीका जाना चाहते हैं। देखिए पहली बात है कि अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम के लिए हिस्टोरिकली ज़्यादा सिंपथी रही है। अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका अपने ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ मैं डेमोक्रेसी ਦਾ सिंबल हाँ, राइट, वी आर द फ्रीएस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो उस डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने में दुनिया में अमेरिका ये दिखाता है, और उसके लॉज भी ऐसे हैं जेडे कि पॉलिटिकल असाइलम को डिस्करेज अलाउ करते हैं, राइट, कंपेयर टू इनफैक्ट अदर कंट्रीज़ के मुकाबले अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे इन अ सेंस अमेरिका अपने को कहता है मैं दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन हाँ,
ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ ਤਾਂ आई हैव टू काइंड ऑफ एडमिट इफ somebody says कि मैंने असाइलम चाहता हैगा, तो वो ट्रेडिशनल व्यू है, राइट। अभी भी वो चलता है, बट वंस अगेन उस चीज़ को भी लेकर के अब स्क्रू टाइटन कर रहा है अमेरिका, जैसे आपने अभी कहा। और जो होता है मेक्सिको से जो आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, अभी एक पूरी कारवां आ रहा सी हॉन्डुरस तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स अपैरेंटली गोइंग टू अमेरिका एंड सेइंग हमें असाइलम चाहिए हैगा। तो असाइलम ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਹਾਂ, बट नंबर्स कितने नंबर्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या फ्यू केसेस। तो अमेरिका इज स्टिल, क्योंकि बेसिक अमेरिका में रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करने को अपने को वो चैंपियन कहता है। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਨਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। देखिए कैनेडा वैसे देखा जाए पंजाबियों ਲਈ कैनेडा से है ही हमेशा, पर कैलिफोर्निया भी होंदा सी। इफ़ यू रिमेंबर सबसे पहला जो मैंबर ऑफ कांग्रेस अमेरिका च बना दिलीप सिंह सौंड 1955 या 56 ओके, वो एक सिख सीगा, एंड कैलिफोर्निया में बहुत सिख लोग हैं, इनकी फार्मिंग है। बट उनके अलावा यस, कैनेडा हमेशा फेवरेट रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी भी फेवरेट ही रहेगा। बट ओवरऑल अमेरिका तो इज़ द टॉप। तो अगर टॉप नेशन देखने तो अमेरिका है, बट कैनेडा भी इक्वली, स्पेशली फॉर द सिख कम्युनिटी, सिखा ਲਈ क्योंकि अपनापन मिलता है वहाँ पे, कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि देखा जा रहा है कि कनाडा में सिख कैनेडियंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ कैनेडियन पॉलिटिक्स ਵਿੱਚ बड़े एक्टिव हो गए हैं। ऑपोजिशन पार्टीज लीडर हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, डिफेंस मिनिस्टर से कहेगा या सी, तो वहाँ की सोसाइटी में अगर आपको पार्टिसिपेशन मिले तो नेचुरली अपना ज़्यादा कंफर्ट लगता हैगा। तो इस कारण ऑब्वियसली कैनेडा एक बेटर अट्रैक्शन हैगा सिख कम्युनिटी ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ? ਯੂਐਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਨਾਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਥੋੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। देखिए यूएस का कोई जवाब नहीं हैगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती हैगी, यूएस इज़ द बेस्ट। मल्टीपल रीजन। देखिए इकॉनमी ग्रोथ, स्टार्टअप्स, जॉब्स, ऑन्टरप्रन्योरशिप सी। देखिए अमेरिका बड़ा क्यों किमें होया, इतनी बड़ी इकॉनमी किमें बनी आएगा? बिकॉज वहाँ पे ऑन्टरप्रन्योरशिप को सपोर्ट मिलता है, इनोवेशन को सपोर्ट मिलता है। तो अगर अमेरिका में आप ठीक सिस्टम से और ठीक तरह से अंदर हैं तो अमेरिका इज़ द नंबर वन। बट हाँ, अमेरिका इज नाउ कुछ थोड़ा रेसिज्म आ गया हैगा जो ਤੁਹਾਨੂੰ डेली लाइफ ਵਿੱਚ देखने ਨੂੰ मिलता हैगा, मिल सकता हैगा, चांस बढ़ गया है। बट वहाँ पर हैं तो थोड़ा ट्रेड ऑफ होता है। ऑलरेडी करीब 3-4-5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा अमेरिका च रह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं पूरा। तो इट्स आई मीन दैट्स ओके थोड़ा सा। सो अमेरिका वुड डेफिनेटली बी अ बेटर सजेशन करियर वाइज। कैनेडा डेफिनेटली ऑल्सो कंफर्ट है सारा, बट अगर ग्रोथ देखनी है, ग्रोथ देखनी है अगर ਤੁਹਾਨੂੰ, तो अमेरिका इज़ अ बेटर डेस्टिनेशन ऑलवेज।